तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक जोड़ा बनाया और वो जोड़े को कहा गया पत्नी। क्या कहा गया? पत्नी। तो वो जो जोड़ा है वो पत्नी है, वो परमेश्वर की ओर से है। तो वो कैसी हो, परमेश्वर कैसी चाहते हैं कि वो कैसी होना चाहिए, उसकी क्या पहचान है, आज उस विषय पर हम बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता, कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले नीति वचन की पुस्तक, उसका कोई निकाले 31वां अध्याय 31, और कोई 10वां वचन। सुनीता जी 10वां वचन पढ़ो, 10वें वचन से पढ़ना शुरू करो। भली पत्नी कौन खा सकता है, हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत सब उसके ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? अपना मुंह को नहीं नहीं, भली पत्नी के ऊपर क्या लिखा है? आदर्श आदर्श पत्नी। क्या लिखा है? आदर्श पत्नी। पत्नी जो है वो आदर्श पत्नी जो हो, कैसी हो, उसके विषय में परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। हाँ, पढ़े, शुरू करें। भली पत्नी कौन पा सकता है, हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक बहुत है। महंगी होती है वो। हाँ उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, हाँ और उसे लाभ की गति नहीं होती। हाँ वह अपने जीवन के सारे दिनों में हाँ, उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ठीक है। वह ऊन और स्तन हाँ, ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। क्या करती है? प्रसन्नता। क्या सिर्फ काम करती है? प्रसन्नता के साथ। जो काम उसको दिया उसमें उसको सुख मिलता है, आनंद आता है, आनंद से काम करे। मैं लोगों को बोलता हूँ, जब आप रोटी भी बनाओ तो महिमा करते हुए बनाओ, गीतों को गाते हुए बनाओ, तो रोटी जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी, स्वाद भी आएगा और वो सही काम भी करेगी। और अगर उसको कोस के बनाया जाए, उसको तकलीफ के साथ, उसको मजबूरी के साथ बनाया जाए, तो वही रोटी डाइजेस्ट नहीं होती है ना। वचन कहता है यहां पर भली पत्नी। पत्नी कौन है? पत्नी का मतलब पति, पत्नी क्या है, कौन होती है पत्नी? पत्नी कौन होती है? पत्नी जो होती है पति की होती है। किसकी होती है? पति की जो वाइफ होती है उसको बोलते हैं पत्नी। पत्नी का मतलब होता है क्या, जब वो अपने मायके से अलग हो चुकी है, वो हस्बैंड के घर आ गई है, और हस्बैंड के लिए अगर है और उसके ही होके रह रही है, उसकी ही सेवा कर रही है, उसी को अपना छोटा परमेश्वर मान रही है, उसका कहना मान रही है, तो वो पत्नी है, आदर्श पत्नी। कौन बनाता है पत्नी को? पत्नी उसको उसको उसके पहले पत्नी को अच्छी पत्नी उसकी मां बनाती है, सिखा के बचपन से शुरू की। ये जितना काम ये कर रही है, ये मां के पेट से सीख के तो नहीं आती ना। यहाँ लिखा, पूरे कामों का अगर वर्णन करूंगा तो लंबा हो जाएगा चैप्टर। वो क्या क्या करती है, वो कैसे कैसे काम बांटती है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये अपने आप से सीख के नहीं आती, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इसका कोई कॉलेज नहीं होता। जिस विषय में जबकि हम बात कर रहे हैं वहां पर नीति वचन, जब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं, वहां पे सिर्फ मां सिखाती अपनी बेटी को कि बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है। कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले सुबह उठना है, उसके बाद परमेश्वर की महिमा करना। और जैसा माँ ने सिखाया, अगर माँ रोटी बनाना सिखाएगी तो बच्ची रोटी बनाएगी। अब पत्नी आपकी मतलब रोटी बनाएगी, है ना। अगर वो सिखाएगी घर के साफ सफाई करना है, यहाँ पे लिखा घर के विषय में लिखा कि वो क्या क्या करती है, क्या ढूंढ ढूंढ के चीजों को इकट्ठा करके मेरा घर कैसे सुंदर लगे, उसका करती है। बड़े सुख के साथ, प्रसन्नता के साथ वो ये करती है, क्योंकि वो उसको सिखाया गया है। और अगर माँ ये करे, ये सब काम सिखा के उसको अपने घर में रख ले, उसको पत्नी होने ना दी, वो दासी बना ले अपनी, तो क्या वो पत्नी बन पाएगी कभी? या जीवन भर इस बात की कोचिंग दे कि जहां तुम चली गई हो वहां पे भी जाके तुम चिंता नहीं करना, जब तुमको ऐसा लगे कि अभी समय सही नहीं तो वापस आ जाना, हम बैठे तुम्हारे लिए जिंदगी भर खिलाने के लिए। और रोज शाम को एक कोचिंग दे कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वैसा नहीं वैसा करना, वो सिखाए और वो सुने मायके की और कहलाए पत्नी। तो क्या वो आदर्श पत्नी होगी? क्या वो अपने घर का अच्छा देखभाल कर पाएगी? क्या वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाएगी? और अगर वो पत्नी मसीह में है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? फिर उसके बाद उसको परमेश्वर से भी डरना है, और पति का आदर भी करना है, उसकी सेवा भी करनी है, और साथ में ये सारे काम करना है। और लिखा है प्रसन्नता से करना, मजबूरी के साथ नहीं करना, बड़ी प्रसन्नता के साथ करना है। साथ में हाथ बटाना, खड़े होना। और मायके की नहीं, अपने ससुराल की, अपने पति की। आमीन। वचन कहता है जब हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं दोनों, तो उसमें माँ बापों की जगह नहीं है कहीं। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि अपने माँ बापों को छोड़ दो, लेकिन जो 50-50 का बैलेंस रखता है वो गलत है। 50-50 का बैलेंस नहीं होता।
अमन हालेलुया। वो बैलेंस सिर्फ ये होता है 90% उसके हस्बैंड की है वो, और 10% उसके माँ बापों की, याद रखने के लिए, जरूरत पड़े तो वापस चली जाए, सिर्फ इसके लिए। यही है ना जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी है आदर्श पत्नी की। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं हर कोई शादी जो हो उसमें वो ये रिश्ता बने। तो ये मैं देखता हूँ लोगों को, 100 100 साल की उम्र में मैंने देखा कि वो अपने घर का पूरा बंदोबस्त, अपने सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार करके, सब कुछ करके, और अच्छा जीवन देके, पढ़ाया भी अच्छा, उसने संस्कार भी अच्छे दिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर वो पत्नी अच्छी है तो नो डाउट वो माँ भी अच्छी बनेगी। आमीन। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान अच्छा है। वो पत्नी भी अच्छी है, उसने पति की सेवा की है, पति से उसको आशीर्वाद मिला है, माँ बापों की सेवा की है, तो उसने माँ बापों का नाम भी ससुराल में जाकर रोशन किया। अगर वो मायके की छोड़ के ससुराल की पूरी हो जाती है तो उसको तारीफ दोनों तरफ से मिल, ससुराल वाले उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी लड़की है, और उसके माँ बापों का मान सम्मान बढ़ता है कि क्या संस्कार दिए हैं तुमने। और कई बार तो ये होता है कि वो एक दिन के लिए घर जाती है, शाम को बोलती है मम्मी मेरे को जाना है, घर पे बहुत काम पड़ा मेरे। और कई जगह पे ये होता है कि रुको अभी एक आध हफ्ता रुक के जाना। क्या करोगे घर जाके? छुट्टी ले लो थोड़ी, कितना काम करोगी तुम? ये दो अलग अलग बातें हैं। वचन यहाँ आज आपसे बात करता है कि उसका मूल्य मूंगों से अधिक है। उसके मन में, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हालेलुया। ये एक रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले पति की है वो, पूरी तरीके से उसका कहना मान रही है, उसके बातों पे चल रही है, तो वो सच में परमेश्वर की ओर से है। और उस पर परमेश्वर की ये सारी आशीष जिस पर है, वो सारी आशीष उस पर है। पत्नी होना, उससे पहले उसका एक महिला होना, और एक अच्छी शिक्षा लेना, और अच्छी शिक्षा को सही जगह पर इस्तेमाल करना। अगर वो अच्छी शिक्षा को लेके आई है तो उसको बोला ही गया है पत्नी, तो वो पत्नी जो है मायके में रहने के लिए नहीं है, वो ससुराल के लिए और अपने पति की सेवा के लिए और पति के लिए है वो। आमीन। उसके रिश्तेदारों के लिए, उसके आदर के लिए, उसके मान सम्मान के लिए, उसके जीवन के लिए है, हर एक पल के लिए उसको। और सबसे बड़ी बात पता क्या, कि उन दोनों के बीच में क्या हो? महान प्रेम हो। क्या हो सबसे पहले? बोलो। महान प्रेम। छोटा मोटा प्रेम नहीं, महान प्रेम। और प्रेम रहेगा तो वो एक दूसरे पर विश्वास भी करेंगे, प्रेम रहेगा तो एक दूसरे का कहना भी मानेंगे, प्रेम रहेगा तो एक दूसरे का आज्ञा पालन भी करेंगे, प्रेम रहेगा तो वो रिश्ता रहेगा। आमीन। मान लो वो पूरे घर का पूरा काम करती हो, सुबह से उठ के 6 बजे से उठ के वो घर का पूरा काम करती हो, ससुराल का भी सब कुछ बहुत अच्छा करती हो, जितने उस घर में रिश्तेदार आते हो उनके साथ भी वो उनकी सबकी सगी बन जाती हो, और पति से प्रेम ही नहीं रखती। आमीन हालेलुया। तो क्या वो आदर्श पत्नी हुई? वो पूरा काम कर रही है घर का, मस्त झाड़ू पोछा साफ सफाई ये वो ऐसा ऐसा सब कर रही हो, और हस्बैंड से प्रेम नहीं रखती, हस्बैंड का आदर नहीं करती, तो क्या वो आदर्श पत्नी होगी? पूरा काम करना है, क्या हो गई वो फिर? मायके से कोचिंग लेने वाली। तो क्या उसका घर चलेगा ज्यादा दिन? क्या वो आदर्श पत्नी कहलाएगी? और अगर वो मसीह में है, वो मसीह में भी रहे, वो चर्च भी जाए, वो महिमा भी करे, वो बड़ाई प्रशंसा भी करे, वो गीतों को भी गाए, वो बाइबल भी पढ़े, वो सब करे, लेकिन पति का आदर नहीं करे, पति से प्रेम नहीं करे, तो क्या वो आदर्श पत्नी है? आमीन हालेलुया। वचन कहता है मूंगे से महंगी, मतलब बहुत पैसा लगता है ऐसे लोगों को लाने के लिए, बहुत महंगे लोग होते होंगे आजकल, तभी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे आजकल के। गरीब लोग तो कर ही नहीं सकते, कहां से लाएंगे मूंगा भाई? गरीबों के लिए, गरीबों के हिसाब से गरीबों वाली पत्नी मिलती है आजकल, झगड़ा करने वाली, लड़ाई करने वाली, मायके से कोचिंग लेने वाली, अपनी मनमानी करने वाली, मैं हूं शहंशाह वाली। ये गरीबों के लिए, क्योंकि उनके पास मूंगा नहीं है बेचारों के पास, वो क्या करे? तो उस हिसाब से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मूंगा कमाना पड़ेगा क्या हमको? मूंगा खरीदना पड़ेगा? अमीर होना पड़ेगा क्या उसके लिए? ऐसा जरूरी नहीं है। हालेलुया। हमको अपने परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास, प्रेम करके अपने आप को वैसा करना कि हम जो पाएं उसके बाद वो हम उसको वो बना दें। माँ बाप करते हैं बहुत अच्छा काम, अपनी बच्ची को तैयार करते हैं। हम सब लड़की देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम पूछते हैं उसके चरित्र के विषय में, उसके कामों के विषय में, कि घर का काम आता है कि नहीं पहले बता दो, है ना? पढ़े लिखे हो कि नहीं पहले बता दो, कि जरूरत पड़ेगा तो जरूरत के लिए हमारे साथ में खड़े होगे कि नहीं होगे, और अगर जरूरत पड़ी ससुराल में तो ससुराल की रहोगे कि रोज मायके जाना। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर ने किया है बंदोबस्त आपके लिए सारा कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ किया है परमेश्वर ने। आपके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया है, आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने व्यवस्था की, पत्नी भी परमेश्वर की ओर से। हमें इसके पहले कि मैं इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ता, वो डिटेल्स पढ़ने से पहले परमेश्वर मेरे को लेके गया सिर्फ पत्नी पे। कौन है पत्नी, कैसी है पत्नी, और कैसी पत्नी हो, और जो ये होगी उसके बाद वो पूरा कुछ कर पाएगी। पत्नी जो है ससुराल की है, पति की है, पहली बात।
सबसे पहली और आखिरी बात यह है कि पत्नी आई है, पत्नी होने से पहले वो लड़की अपने माँ बापों की बेटी है। वो एक्चुअली पत्नी जब हो गई, जब उसकी शादी हो गई, तब वो पत्नी बनी। और जब वो पत्नी बन गई तो उसके बाद वो पति की हो गई, ससुराल की हो गई, उस नए खानदान की हो गई वो। उसके बाद उसमें ये सब कुछ होना, अगर वो कभी मायका छोड़ ही नहीं पाए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो वो कभी पत्नी नहीं बनेगी, वो मायके की दासी बन के रह जाएगी जब तक उसकी मां जिंदा है तब तक, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसकी शख्सियत। हालेलुया। हाँ, माँ तैयार करती है, दूसरे घर भेजने के लिए ही तैयार करती है ना, शिक्षा इसलिए देती है कि जब तुम दूसरे घर में जाओ, तब जब तुम दूसरे घर में जाना तो ये करना, ऐसे रहना, ऐसे पहनना, ऐसे उड़ना, ऐसा आदर करना, जो तुमने सीखा है बेटा यहाँ के लिए नहीं सीखा है ये। मैंने सुना हिंदुस्तानी लोग ऐसी बात करते कि लड़कियां पराया धन होती है। पराए पराए घर जाना है ना उसको, दूसरे के घर जाना, उस घर को आशीषित करना है जिस घर में जा रही है। अगर वहां विश्वासी नहीं है तो वो लड़की अगर विश्वासी है तो उसको भी विश्वासी, पूरा खानदान विश्वासी कर सकती है, पूरे पड़ोस को विश्वासी कर सकती है, पूरे पड़ोसियों को पवित्र आत्मा सिखा सकती है, यीशु मसीह बता सकती है, जितने उस खानदान में रिश्तेदार आते हैं उनको परमेश्वर बता सकती है। लेकिन अगर वो मायके से कोचिंग लेती रहती है कि आज तुमने क्या खाया, क्या पहना, हस्बैंड ने क्या बोला, तो तुमने क्या बोला, उसने ये बोला था तो तुमने क्या बोला, वो डेली की कोचिंग है, तो फिर वो कभी सक्सेस लाइफ जी नहीं पाएगी और बहुत ज्यादा दिन की वो शादी चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं जब कलीसिया शुरू हुई 2015-16 में, काउंसलिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे कपल्स आया करते थे। जब जब मैं उनकी काउंसलिंग करता था तो मैं उनको एक पेपर देता था एक पेन के साथ, और उसमें बोलता था दोनों अलग अलग बैठो और 10 खामियां अपने पति की लिखो और 10 खामियां अपनी पत्नी की लिखो। ये खामियां नहीं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स होते थे जिसकी वजह से इनके बीच में झगड़े हो रहे होते थे, और वो मैं लेके पढ़ता था पहले, और पढ़ने के बाद वो दोनों को दे देता था। वाइफ का हस्बैंड को दे देता था, हस्बैंड को वाइफ को दे देता था। क्योंकि जो तुमने आपस में बात नहीं कर पाई, तुम्हारे ईगो क्लैशेस के कारण तुम आपस में जो बात नहीं कर पा रहे थे, तुमने जो एक दूसरे के अंदर प्रॉब्लम्स निकाले हैं, वो उनको बता दिया जाए कि तुम्हारे हस्बैंड में वाइफ को ये प्रॉब्लम लगती है। कोई चीटिंग नहीं इसमें। वो एज अ पासर मुझे बता देते थे और मैं दोनों को अलग करके मैं दोनों को दिखा देता था और बोलता था बताना नहीं, उनको पता चल जाता, तो आपस में ही सॉल्व हो जाता था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, वरना कर सकता है, लेकिन जब वो साथ में है तो साथ ये समझ के रहें कि साथ में हमको परमेश्वर ने जोड़ा, हमको साथ में रहना, एक रहना। और या तो फिर क्या करें कि नहीं रहे, लेकिन बीच का कोई रास्ता जो है वो है ही नहीं। बीच का रास्ता अगर आता है तो वो टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है, फिर वो जहर जहां बन गया उसके बीच में फिर कुछ और नहीं बन सकता। या तो ये सबके साथ में हम साथ में रहे कि हाँ बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छा पति है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम है, आदर है, मान सम्मान है, काम भी करती है तो बड़ी प्रसन्नता से वो करती है, ये तो लाइफ चलने वाली है। और अगर ये नहीं आया है तो प्रॉब्लम है। जैसे ही आए 1 महीने का टाइम दो, और मैं तो बाइबल के हिसाब से मैं बोलता हूँ 40 दिन का टाइम दे दो। 40 दिन में दोनों एक दूसरे से बैठ के खूब अच्छे से 40 बार बात करो और सॉल्व करो, खत्म करो। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो वो तीसरा इंटर होगा और वो दोनों में से किसी एक के अंदर आके उसको बड़ा, उसका ईगो बढ़ा देगा और बोलेगा तुम बात नहीं करना, और वो रिश्ता खराब हो जाएगा और वो ना वो पत्नी रह पाएगी और आदर्श तो बहुत दूर चला गया है। आमीन हालेलुया। हम मसीह के लोग हैं, हमने परमेश्वर का आत्मा पाया, हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की शिक्षा को पाते हैं, और आज भी हम शिक्षा पर ही बात कर रहे हैं, और शिक्षा परमेश्वर की ओर से। आमीन। और क्यों सिर्फ पत्नी का आदर्श की हम बात करें, पति के भी हम आदर्श की बात करें, वो आदर्श पति कैसे है। ससुराल की हम बात करें, जो ससुराल अपने बच्चों के रिश्तों को खराब कर रहा है तो वो ससुराल तो टॉक्सिक हुआ ना, फिर आदर्श परिवार कहाँ हुआ। या हम ये सोचे कि सिर्फ हमारे फेवर का हो जाए, हमारे हिसाब से हो जाए, हम अपने हिसाब से चीजों को चला ले, वो भी सही नहीं। परमेश्वर चाहते हैं जब परिवार जोड़ता है, पत्नी जब आती है तो परिवार जोड़ता है, फैमिली बनती है, एक हस्बैंड एक वाइफ, उसके बाद फैमिली बनती है, वहां से बच्चे होते हैं और वो पूरा खानदान वहां से ही शुरू होता है। और ये 7 पीढ़ियों की आशीष परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर खानदानों के परमेश्वर है। एक लड़की एक लड़के से शादी करके आई और उस घर में जब वो पहुंची, अगर वो आदर्श है तो उसके बाद के पूरे खानदान को वो वैसे ही चलाने वाली। और अगर वो पहले ही बार में फेल हो जाए तो क्या उसके बाद का परिवार आदर्श या बहुत अच्छे से चल पाएगा क्या। मैंने देखा हूं 3-3 4-4 पीढ़ियों की लड़कियों को कि उनकी दादी ऐसी थी, मतलब नानी ऐसी थी, उसकी मम्मी वैसी थी, फिर बेटी ऐसी थी, फिर उसके बच्चे भी वैसे थे। कोई टीचर है तो टीचर्स का खानदान चले आ रहा, कोई विश्वासी तो विश्वासियों का, कोई अच्छे समझदार बच्चों का है वो समझदारों का। लेकिन आज जहां हम हैं 2026 में, वहां जरूरी नहीं है कि हमको ये शिक्षा मिल जाए, ये बात मिल जाए।
ये सब मिल जाए। तो इसीलिए जिम्मेदारी डबल हो जाती है यहाँ पर। अगर वो मनुष्य परमेश्वर की कलीसिया में है और परमेश्वर के डर भय में है, तो निश्चित ये शिक्षा उसके काम आएगी और वो अपने जीवन को बदलाव कर ले। और नहीं तो ये चीजें सब टॉक्सिक है, और जितनी जल्दी त्याग दें इन सब चीजों से, जितनी जल्दी दूर हो जाएं, परमेश्वर का वचन यही कहता है। अगर ये आदर्श नहीं है, ये बातें नहीं है, तो फिर त्याग दें। आमीन। वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अपने आशीषित जीवन, अपने विश्वासी जीवन को बचा लो, अपने आप को उस डिप्रेशन से बचा लो, उस दुख से बचा लो, समस्याओं से बचा लो, उस परेशानी से बचा लो, और निकल जाओ उनके बीच में से, आप ही निकल जाओ। अपने आप को, अपने विश्वास, अपने जीवन को, अपने परमेश्वर के साथ रिलेशन को बचा लो। एक रिलेशनशिप होती ना आपकी और परमेश्वर की, वो पति की भी रिलेशनशिप होती परमेश्वर के साथ और पत्नी की भी। शादी के बाद वो दोनों तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो तीनों इकट्ठे नहीं है तो आप और परमेश्वर तो हैं, तो वो खराब मत करो। कम से कम वो रिश्ता बचा लो परमेश्वर के साथ वाला, परमेश्वर के साथ बना लो रिश्ता। परमेश्वर बंदोबस्त बनाते, घर बैठे रिश्ते पहुंचते परमेश्वर के साथ रिश्ते रहने से, किसी भी उम्र में पहुंचते हैं। ये महिमा है परमेश्वर की, हमारे अच्छे डाले हुए बीज है ये, कि हम जब तक पृथ्वी पर चल फिर रहे तब तक परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी करते हैं। ये है वो शिक्षा, ये है परमेश्वर का काम। परमेश्वर पीछे नहीं होते कभी भविष्यवाणियों से। परमेश्वर ने बोला कि ये होगा तो ये हो के रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीज डाले हुए अच्छे हैं। अगर आपने बीज अच्छे डाले हैं तो फल अच्छे आएंगे। सड़ा हुआ गेहूं डालोगे तो गेहूं आड़ा तिरछा आएगा, है ना। कभी कभी हम फ्रूट की दुकान पर जाए या सब्जी की दुकान पर जाए तो कुछ अजीब अजीब से दिख जाते हैं ना, कुछ टमाटर ऊटपटांग दिखते हैं, कुछ सब्जी आड़ी तिरछी दिखती है, कुछ फ्रूट ऊटपटांग दिखते हैं। लेकिन जो हम बीज लगाते हैं वो बीज देख के, सुन के सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अगर है तो ठीक है, नहीं तो कुपोषित ही इसका पेड़ आएगा, कुपोषित इसके फल रहेंगे, और ये कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पहले समझ ले अपने इस बार हर चीज को। वचन आज कहता, आपसे आज बात करता है यहाँ पर। 15वां वचन पढ़े सुनीता आंटी। वह राती को भूख बैठती है, हाँ, और अपने घराने को भोजन खिलाती है, हाँ, और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। हाँ, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, हाँ, और उसे मोल ले लेती है, हाँ, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई भी करती है। क्या करती है? वो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई करती है। अगर उसने लोगों को रखा हुआ है तो उनको अपने अपने काम सौंपती है। अच्छा सुपरविजन भी है उसके पास, अच्छी बुद्धि भी उसके पास है। क्यों? क्योंकि ये ब्लेसिंग्स में मिला हुआ है। और नहीं तो वो पूरा टाइम काय में लगा दे, कोचिंग में लगा दे, या तो कहीं और से जहां से उसको ज्ञान मिल रहा वहां लगा दे, तो फिर ये ज्ञान कहां से आएगा? फिर वो बंदोबस्त भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सुपरविजन भी अच्छा नहीं। सुपरविजन इसलिए अच्छा नहीं है कि उसका मन ही नहीं है उस काम करने के लिए, उसको सुनना ही नहीं। वो बोलने वाले, सिखाने वाले तुच्छ जानती। अगर आपको कोई बताए ये शिक्षा है, शिक्षा तुच्छ है क्या? परमेश्वर की ओर से आने वाली जो परमेश्वर की ओर से शिक्षा आ रही है वो तुच्छ नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है, इच्छा है, और उसको ग्रहण करना है। यहां लिखा है प्रसन्नता के साथ। तो अगर आप रोटी प्रसन्नता के साथ बना रही, तो परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करें तो प्रसन्नता के साथ करें ना, कि प्रभु आपकी ओर से शिक्षा आ रही है हमारे लिए सीखने के लिए, कि आप सिखा रहे हैं, आप हमको, आप सिखाना चाहते हैं, आप आज भी बचाना चाहते हैं, आज भी आप नया जीवन देना चाहते हैं। हमारी गलतियों के बाद भी प्रभु आपने हमको संभाला हुआ, अपने भवन में रखा हुआ है। इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। हम योग्य नहीं है, फिर भी आपकी दया इतनी है, आपका अनुग्रह इतना है कि हम पाए यहीं जा रहे हैं। हमको आदर भी मिल रहा है, हमको मान सम्मान भी मिल रहा है। हम है नहीं इस योग्य, लेकिन मिल रहा है। तो जब शिक्षा मिले तो क्या करें? शिक्षा के समय कान लगाए। तो हम नीति वचन की पुस्तक उसका 31वां अध्याय और अभी 15-16 वचन पढ़ रहे हैं। वहां पे लिखा आदर्श पत्नी कैसी हो? आदर्श पत्नी मसीही हो। आदर्श पत्नी ससुराल की कोचिंग में कान न लगाए, आदर्श पत्नी बाइबल की शिक्षाओं पर कान लगाए। हालेलुया। मैं लोगों से कहता हूं कि जब आप ये सुनो और आपको लगे कि ये मेरे लिए है, तो खुश हो जाओ। आमीन। तो खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए तो परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर अभी भी है और सुधार लाना चाहते हैं और रखना चाहते हैं आपको अपने सामने। आप अभी भी परमेश्वर की दृष्टि में हो। आमीन। अभी भी आप परमेश्वर की योजना में हो। और उसके बाद भी अगर आप 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार मौके पे मौका मिले और आप अपने आप को वैसा नहीं बना दो जैसा परमेश्वर चाहते हैं, तो अंत क्या होता है?
जो भूमि बार बार बारिश का पानी पी पी कर भी ऊंट कटार उगाती है, उसका अंत क्या है? काट के आग में झोंक देना दूसरा। वैसे ये शिक्षा है। इसको अगर हम शिक्षा के रूप में ग्रहण करते और पाते और ये बन जाते जो परमेश्वर आज बनाना चाहते। परमेश्वर चाहते कि आप ऐसे बन जाओ, आदर्श ये होता है, आप ये बन जाओ, ये चाहते हैं। अगर आप वो नहीं हो तो बन जाओ, और अगर हो तो खुश हो। आमीन, हालेलुया। हाँ, हमने अपना एक अच्छा जीवन, एक विश्वासी जीवन जिया है। हमें हम एक आदर्श बने, परमेश्वर परमेश्वर प्रसन्न है, उसको आदर्श बोलते हैं। ये जो चीजें हमारे साथ जुड़ गई, ये अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, हम ऐसे हैं, हमें ये शिक्षा मिली है। तो ऐसा करके आप क्या करते हैं? अपने घर का भी मान सम्मान बताते हैं, अपनी शिक्षा भी बताते हैं, अपने संस्कार भी बताते हैं कि क्या पाया है आपने। और इसके विपरीत जो आप दिखाते हैं, वो क्या पाया है आपने पिछली कोचिंग में, वो बताता है कि क्या पाए हो आप, क्या क्या ग्रहण करके, क्या सुन के, क्या सीख, क्या पाए हो, और दूसरा दिन हम अपने जीवन से क्या दे रहे हैं। वचन कहता, जो आप खाते हो उससे बुरा नहीं होता जो निकालते हो मुंह से बाहर। सिर्फ मुंह से नहीं, स्वभाव से भी निकलती बहुत सारी चीजें। बॉडी लैंग्वेज भी बताता है बहुत कुछ चीजें। बॉडी लैंग्वेज जरूरी नहीं कि हर बार आप मुंह से ही बुराई करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि आपके अंदर से बाहर क्या आ रहा है। आपका स्वभाव बताता है कि बाहर क्या आ रहा है। हम परमेश्वर के भवन में हम गीतों गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये स्वभाव हमारे लिए परमेश्वर के लिए आदर है। हमने आंखें बंद की, हम चुपचाप खड़े, आदर है। वर्शिप हो रही है और वर्शिप में हम यहाँ वहां ताके, तो क्या ये आदर है? ये बॉडी लैंग्वेज है, ये बाहर आ रहा है। ये शिक्षा से आता है, सीखने से आता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर शिक्षा, ज्ञान, हम सब जब हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो विशेष प्रार्थना करते हैं ज्ञान और बुद्धि और विवेक के लिए। क्यों? वो अच्छे से सीख पाए, अच्छे से सुन ले, अच्छे से दिमाग में बिठा ले, क्योंकि जब वो परीक्षा देनी पड़ेगी तो उनको याद रहेगा। जीवन भी परीक्षा है, रिलेशनशिप भी परीक्षा ही है। रोज ऊपर नीचे नए चीजें ऊपर नीचे होती रहती। हर बार ये जरूरी नहीं सामने कौन है, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो सामने चाहे जो भी हो, कितना भी खतरनाक टॉक्सिक पर्सन क्यों ना हो, अगर आप टॉक्सिक नहीं है तो उसको निभा ले जाएंगे चाहे जैसे भी। और मान लो आपके सामने कोई परमेश्वर का जन है, तो वहां तो निभा ही लेंगे। आपने थोड़ा सा भी अच्छा लिया होगा अगर अपने अंदर, तो आपकी शिक्षा को निभा ले जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं अपनी ओर से आदर्श रिलेशन बनाना, और आज भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप आदर्श हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, मम्मी डैडी के हो, बेटा बेटी के हो, चाहे जिसके भी हो रिश्ते। अगर उसमें परमेश्वर की ओर से शिक्षा पाई है, निश्चित वो परमेश्वर की ओर से आशीषित ठहरेगा, और उस पर बहुत सारे वरदान हैं जो आपके जीवन पर पूरे होंगे, जो परमेश्वर करना चाहते हैं। ये जीवन जो अस्त व्यस्त जीवन रहता है, मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोग, उनको नौकरी का टेंशन नहीं है, उनको पैसे का टेंशन नहीं है, उनको परेशानी कुछ दुनिया का कोई टेंशन नहीं है, उनको ले दे के सिर्फ टेंशन है, तो एक टेंशन उनके रिलेशन का टेंशन। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, ना वो किसी को बता पाते हैं। घर के रिश्ते की बात है, किसको बता दे? वो किसी को बता नहीं पाते, किसी से पूछ नहीं पाते, किसी को अपनी कंडीशन समझा नहीं पाते। हालेलुया। तो मेरे पास जब ये खबर आई, मैंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में इस बात को रखा। मैंने बोला, प्रभु, ये तकलीफें हैं, ये समस्याएं हैं, इनसे कैसे मनुष्य बाहर निकले? विश्वासी तो निकल जाएगा परमेश्वर, लेकिन अगर विश्वासी नहीं है तो कैसे निकलेगा? तो परमेश्वर ने मुझे एक उन दुख पर, जो दुख आप किसी को बता नहीं पाओ, वो समस्या जब आप किसी को बता नहीं पाओ, आप अंदर ही अंदर घुटो, अंदर ही अंदर रो, अंदर ही अंदर दुखी रहो, और आपको ये लगे कि ये दुख खत्म होगा क्या कभी, या हो सकता है, कैसे होगा, या होगा भी कि नहीं। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, परमेश्वर ने वचन दिया, और उस वचन में मुझे बताया, उस वचन के हिसाब से। वो वचन कोई निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ा जाए। प्रसव के समय हाँ, स्त्री को शोक होता है, हाँ, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। हाँ, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है, हाँ, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, हाँ, उस संकट
फिर स्मरण नहीं करते। ये ऐसी पीड़ा है, ऐसी तकलीफ है जो बहुत बढ़ गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल स्त्री का ही दिया है कि जब वो बच्चा पैदा करने से पहले पहले उसकी एक तकलीफ होती है, और ऐसी तकलीफ होती है कि उसका कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट नहीं है, क्योंकि वो तो उसको करना ही है ना। वो जननी है, वो पैदा करने के लिए है, और वो पैदा करना, उसको पैदा करना है। ठीक है, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, आप बता नहीं सकते किसी को। ये कुछ वैसा सा है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन है कि बहुत शोक, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, बहुत सारा अंदर से आपको समस्याएं हो सकती, बहुत सारा डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारा दुख हो सकता है, दुख का पहाड़ हो सकता है, समस्याएं हो सकती है, और आपको ये लगता है कि इसका कोई एंड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। ये दुख उठाते उठाते प्रभु अब तो थक गए हमें, अब कोई राह समझ में नहीं आ रही। तो परमेश्वर का वचन कहता कि इसको ऐसा मानो कि ये दुख बस ऐसा जाएगा और वो आनंद फैल जाएगा तुम्हारे जीवन में। ये दुख के बदले बड़ा आनंद, परमेश्वर एक नया जीवन पैदा करने वाले हैं आपके जीवन में। आमीन। ये दुख की घड़ी अब खत्म हो गई है, बोलो आमीन। ये बोझ, ये समस्या, ये तकलीफें, ये कैसे जाएंगी? तो परमेश्वर आज मुझे बता रहा है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं यीशु मसीह के नाम में कि बस अब ये दुख खत्म हो गया है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर एक नया आनंद पैदा करने वाले हैं आपके जीवन में। वो जो कुछ भी हो सकता है उसको स्मरण कर लो, याद कर लो कि वो क्या मुझे चाहिए है। इतना दुख, इतना शोक, इतनी परेशानी, इतना समय, सालों से इस दुख से हम लड़ रहे हैं, समस्या से हम लड़ रहे हैं, इस खालीपन से हम लड़ रहे हैं, इस तनाव से लड़ रहे हैं। जो भी चीज है जो, उसको याद कर लो आज कि प्रभु बस ये जो है इसका आखिरी दिन है आज। आमीन। रीबर्थ परमेश्वर करने वाले हैं, आनंद का आपके जीवन पे होने वाला है, रीबोर्न होने वाला है आपके जीवन में, नया परमेश्वर करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला बस तेरा दुख जो है वो खत्म हो गया है, अब कब पे मत जियो तुम, अब मैं नया करने वाला हूं। तो सिचुएशन ऐसी है कि बस अब भी ये होगा कि सारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। जब तक ये दुख आता नहीं तो बड़ा आनंद आता कैसे? जो आप डिजर्व करते हो वो मिलता कब? वो ऐसे ही तो मिलेगा ना, क्योंकि आपने क्या किया? आपने दुहाई दी है परमेश्वर की कि प्रभु देखो मैं दुख में हूं, प्रभु देखो मैं सताव में, प्रभु देखो मैं अकेलेपन में हूं, देखो प्रभु मैं डिप्रेशन में हूं, देखो प्रभु मैं परेशानियों में, मैं कमी घटी में, मैं जिसमें भी मैं हूं, मैं उसमें से मुझे निकालो। आपने परमेश्वर की दुहाई दी है और परमेश्वर सुनने वाले हैं कि बस खुश हो जाओ। एक नया डेट, नए बर्थ मैं तुम्हारे जीवन पे देने जा रहा हूं। उस दिन से नया जीवन शुरू करो, आनंद मनाओ यीशु मसीह में। लिखा है, वचन कहता पुरानी बातें बीत गई। हाँ, ये शब्द जितना सुनने में छोटा लगता है, उससे पूछो जो उस पुरानी बातों में जी रहा हो, जिसको लग रहा हो ये पुरानी बातें खत्म क्यों नहीं हो रही है। उसके जीवन में पुरानी नहीं है, उसके जीवन में तो चल ही रही है ना। जो दुख में है, जो शोक में है, जो सताओं में है, जो पीड़ा में है, जो परेशानी में है, वो सह रहा है, सुबह दोपहर शाम सह रहा है। उसको जब परमेश्वर ये बोल दे कि तेरे दुख का समय खत्म हो गया, अब नई आशीषों के लिए तैयार हो जा, नए बर्थ के लिए तैयार हो जा, तेरे जीवन में नया सुख परमेश्वर प्रकट करने वाले, सुखी हो जाओ। तेरी पुरानी सारे दोष हटा दिए गए, अब परमेश्वर नया करने जा रहे हैं। नया अच्छा लगता है ना? पुरानी गाड़ी चला रहे हो आप, जो कभी भी पंचर हो जाती है, समझो थोड़ा नए को समझते हैं। कभी भी चलते चलते मस्त आप तैयार हुए, मस्त परफ्यूम परफ्यूम डाला, गाड़ी पुरानी है और आप भूल गए गाड़ी पुरानी है मेरे पास, और आप तैयार हो गए, थोड़ा निकले यहां से, लेके दुनिया ने देखा वाह भाई आज मस्त लग रहा है, और यहां से थोड़ा आगे गया गाड़ी पंचर, क्या होगा? मुस्कुराओगे? कैसे लगेगा? बॉस धोखा हो गया हमारे साथ तो यार। अभी ये इतने अच्छे से मैंने अपनी शर्ट ऐसे देख देख के एक एक विंकल्स ठीक करके मैंने पहना हूं, अभी यार स्टेपनी बदलनी है यार, अभी गाड़ी घसीटना है यार। एक ऐसे ऐसे कर गए, मैंने पूरे चेहरे को सुखाया हूँ पाउडर मार मार के, अभी पसीना बहने वाला है। कैसे लगेगा हर एक बार? और नई गाड़ी जब आप निकलो शानो शौकत से, और आप भले ड्रेसअप अच्छे से हुए हो कि नहीं हुए हो, आप अमीरी दिखाते हुए उस गाड़ी पे पहुंच जाओगे तो लोग आपसे ज्यादा किसको देखेंगे? नई गाड़ी खरीदे भैया, आपने ब्रश किया कि नहीं, आपकी आंखों, आपने मुंह पे पानी मारा कि नहीं से मतलब नहीं है। गाड़ी नहीं चलाता है बंदा,
नई ब्लेसिंग्स, नई बातें। वचन कहता पुरानी बातें बीत गई, अब नया बाकी है, नई आशीष, नया जीवन। तो नया कुछ वैसा रहता है, तो जैसे ही नया मिलेगा ना, पुराने दुख को स्मरण करना ही नहीं। वचन यहां पर कह रहा पुराना पुराना दुख स्मरण ही नहीं करना। क्या कहता है वचन, वापस से पढ़े 16:21। प्रसव के समय हाँ, स्त्री प्रसव के को समय। शोक होती है, हाँ क्योंकि उसका दुख की घड़ी आ पहुंची है। हाँ परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है, हाँ, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस आनंद से, हाँ, वो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। वो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। वो दर्द, वो तकलीफ जो उसने उठाई है वो स्मरण नहीं करती। फिर वहां से जो मुस्कुराना शुरू करती है, फिर वो मुस्कुराती जाती है। जितने लोग उसको देखने आते हैं वो उसको देख के मुस्कुराते हैं, वो तुमने एक बच्चा दिया है, वो खुश होते हैं, वो उसके आनंद में खुश होती है। वो दर्द उसको याद नहीं रहता, धीरे 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 वो दर्द आनंद में बदल जाता, फिर उस दर्द को याद नहीं करती, वो स्मरण नहीं करती। वैसे ही जब आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, जैसा परमेश्वर आज करने जा रहे हैं, तो ये दुख याद नहीं रखना, फिर सिर्फ आनंद में रहना, सिर्फ खुशी में रहना, फिर ये याद नहीं करना कि मैंने कितना दुख उठाया हूं। फिर अपने परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करना कि प्रभु कितना बड़ा दुख जो मैंने उठाया, आपने उससे हटा के मुझे आनंद से भर दिया। तो उस आनंद हर एक बार जब आपके साथ ये हो, जिस भी प्रार्थना को आप मांग रहे हो, जब जब ये पूरी हो, तब तब आपको यही करना है कि उस दुख से ज्यादा आपको उस परमेश्वर के धन्यवाद में अपने आप को गुम कर लेना है, स्मरण नहीं करना। फिर जो नई आशीष आ गई उसमें धन्यवाद करना, उसमें खुश रहना, उसमें महिमा करना, उसमें बड़ाई प्रशंसा करना, उसमें सब कुछ करना, सब करना। फिर पुराना लेके बैठे नहीं रहना, जो नई आशीष आए उसके लिए धन्यवाद करना, ताकि हम धन्यवाद करें और नई आशीष आए, और धन्यवाद करें और नई आशीष करें। या हम कोस है परमेश्वर को, ओ प्रभु ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसके पीछे का कारण है कुछ। आज परमेश्वर ने आपको बोला हो गया है, क्या बोला है? जितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि हो गया, उनके लिए तो हो गया। आमीन। जो रिसीव करते हैं, क्योंकि मैं रिसीव करता, हो गया तो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, हो गया। आमीन बोलो, खुश हो जाओ और अपनी अपनी गवाही दो यीशु मसीह के नाम से, अपने अपने कामों की। जो जो सोचा था आपने कि जो बड़ा भारी क्या है, जच्चा किसी पीड़ा क्या है, वो पीड़ा परमेश्वर ने हटा दी है यीशु मसीह के नाम में, और आपको नया जीवन, नई आशीष, नई ब्लेसिंग दे रहा है। सारे दुखों, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप रो रो के दुखी होके महिमा करो। परमेश्वर चाहते आप धन्यवाद के साथ, हर बार नई गवाही के साथ आप महिमा करो। जैसे परमेश्वर ने बोला पुरानी बातें बीत गई, आप भी नई नई गवाहियों में जियो। आमीन। हर एक बार एक नई गवाही दो, नई गवाही। प्रभु धन्यवाद, अभी आपने ये किया था, धन्यवाद आप ये करने जा रहे हैं, धन्यवाद आपने ये कर दिया, फिर धन्यवाद आप नया देने जा रहे हैं। आमीन। आप जो पहले, बहुत पहले आपने कुछ दिया था प्रभु, उसका धन्यवाद हम कर चुके, धन्यवाद की भेंट भी चढ़ा दी, अभी कुछ नया करो ना हमारे जीवन में। परमेश्वर करना चाहते हैं सब कुछ। सारी भविष्यवाणियां जो आपके लिए हुई हैं वो पूरी होने के लिए हुई हैं। मैं आपको बताऊं, हालेलुया, सब पूरी होने के लिए। ये हुआ ही इसलिए है कि पूरा हो। परमेश्वर चाहते हैं पूरा हो। परमेश्वर ने बोला पूरा हुआ, यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, यीशु मसीह पर पूरा हुआ। सारे दुख, सारे श्राप, सारे बंधन यीशु मसीह ने खुद पर लेके बोला पूरा हुआ है। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन सबों के लिए वो हटा दिएगा, और यीशु मसीह के लिए पूरा जीवन उन्होंने दिया, उसके लिए वो पूरा हुआ है। उनके दुख पूरे हो चुके हैं, उनकी तकलीफें पूरी हो चुकी, क्योंकि वो विश्वास में है, महिमा करते, बड़ाई करते, सुनते हैं और ग्रहण करते। जो सिर्फ सुनता है, ग्रहण नहीं करता, उनके लिए पूरा होना अभी बाकी है। लेकिन जो ये बोलता मैंने पा लिया, भविष्यवाणी निकले और बोलो आई रिसीव इट, मैंने पा लिया, आपने पा लिया, मैं रिसीव करता हूं, पा लिया, ये वचन मेरे लिए है। आमीन। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की शिक्षा को सुनेगा और बोलेगा हाँ वो मेरे लिए, और ले लेगा। और जो दुष्ट का जन है वो शिक्षा से भाग जाएगा। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,